हाँ जी गाइस, so today I have brought a very interesting topic for all of you, how to get articleship in Big Four। आप में से काफी लोग Big Four या टॉप फर्म्स की तरफ आर्टिकलशिप के लिए जाना चाहते हैं। क्या आपको रोड मैप फॉलो करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अप्लाई कैसे करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी, बट यू विल गेट एक्शनेबल पॉइंट्स एंड रिसोर्सेज हाउ यू कैन अप्रोच द टॉप फर्म्स फॉर आर्टिकलशिप। राइट, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आ जाओ भाई, डिस्कस करना शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो नंबर वन सर, मैं कौन हूं और मैं किस अथॉरिटी से आपको इस चीज के ऊपर गाइडेंस दे रहा हूं गाइस। Friends, I am CA Archit Agarwal and I am having 12 plus years of work experience and I have completed my articleship from one of the big four which is Deloitte। आप में से काफी लोग Deloitte में जाने का भी ट्राई कर रहे होंगे। तो डिलॉइट में मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी थी, पोस्ट क्वालिफिकेशन भी काम करा था, एंड इन टोटल आई एम हैविंग 12 प्लस इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आई एम अ सर्टिफाइड फोरेंसिक ऑडिटर आल्सो। आई एम डीसा क्वालिफाइड। आई एम आल्सो एन एलएलबी and I have trained 60,000 plus learners in finance domains like assurance, risk advisory, taxation through our platform of Thinking Bridge, right? तो आप में से काफी लोगों को पता होगा, फिर भी जो लोग नए जुड़े हमारे साथ उनको मैं गाइड करना चाहता था। राइट, तो सबसे पहला सवाल है सर, बिग फोर में अगर आर्टिकलशिप चाहिए तो पहले ये पता होना चाहिए कि सर बिग फोर में आर्टिकलशिप के लिए क्या क्या चीजों वो ध्यान रखते हैं, हाउ दे एक्चुअली हायर। तो बिग फोर की इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है, कितने राउंड्स होते हैं, ब्रीफ में पहले मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद फिर हम बाकी चीजों का डिस्कशन करेंगे। हाउ दे एक्चुअली हायर, बिग फोर की इंटरव्यू प्रोसेस पर सबसे पहले होता है आपका प्री स्क्रीनिंग टेलीफोनिक राउंड। अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है तो आपको एक कॉल आती है और आप मानिए गाइस, उस कॉल पे ही आपका ये जजमेंट एचआर ले लेती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपको कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट पे। उस टेलीफोनिक राउंड में वो दो तीन सवाल आपसे पूछेंगी। वो पूछ सकती है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपके अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं, आप कौन सी लोकेशन के लिए आर्टिकलशिप देख रहे हैं, कौन से डोमेन में आर्टिकलशिप देख रहे हैं। इस टाइप के बेसिक तीन चार सवाल वो आपसे पूछेंगे ओवर अ टेलीफोनिक कॉल टू कंफर्म द डेट एंड टाइम फॉर द इंटरव्यू। और उन्हीं चार पांच सवालों में दे विल गेट अ हैंग ऑफ इट अबाउट योर स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। राइट, तो सबसे पहले होगा आपका प्री स्क्रीनिंग टेलीफोनिक राउंड। नंबर टू आपका होगा जाने के बाद असेसमेंट टेस्ट, या फिर ये ऑनलाइन भी हो सकता है जिसमें आपका कोई टेक्निकल टेस्ट हो सकता है, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है, और कभी कभी आपका एक्सेल का भी टेस्ट होता है एट द आर्टिकलशिप लेवल। तो राउंड नंबर टू पे आपका असेसमेंट टेस्ट हो सकता है, और राउंड नंबर वन पे मैंने आपको बताया प्री स्क्रीनिंग टेलीफोनिक राउंड। इसके बाद राउंड नंबर थ्री पे अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, तो आपका जीडी कंडक्ट कराया जा सकता है इन एनी ऑफ द फॉर्म। दिस इज एन ऑप्शनल राउंड जो कि डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज हैं और कितने कैंडिडेट्स उस दिन पे आए हैं। अगर वैकेंसीज कम है और कैंडिडेट ज्यादा है तो आपका जीडी राउंड भी होता है। दिस इज राउंड नंबर थ्री। इसके बाद होता है सर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड, जो कि है आपका टेक्निकल राउंड। और आजकल दो दो टेक्निकल राउंड होने लग गए हैं, और आपको ये चीज भी रियलाइज होगी गाइस कि अब टेक्निकल राउंड एचआर राउंड से पहले हो रहा है, और दो दो टेक्निकल राउंड हो रहे हैं, बिकॉज नाउ द एम्फेसिस इज ऑन टेक्निकल्स टेक्निकल्स टेक्निकल्स। ये जज करा जा रहा है और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि एक सीए स्टूडेंट के पास टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज बहुत सॉलिड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर एवरेज भी हैं तो भी चलेंगी, बिकॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस। राइट, तो आपके टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ये राउंड आपका मैनेजर्स के साथ होता है मोस्टली, और वो आपसे हर डोमेन के बारे में या जिस भी डोमेन में आपने अप्लाई किया उस डोमेन के बारे में बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं और इंश्योर करने वाले हैं कि आप फिट हैं उस डोमेन में आर्टिकलशिप करने के लिए या नहीं। राइट, तो ये आपका टेक्निकल राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद होगा आपका एचआर राउंड, जिसमें आपके बेसिक रिज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर्सनल लाइफ एंड फैमिली से रिलेटेड पूछे जाएंगे, पास्ट स्कूलिंग एंड कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन योर एचआर राउंड। राइट, और फाइनली एचआर राउंड के बाद आपका होता है पार्टनर राउंड, जिसमें आपका 99% अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। इसमें बस आपका बेसिक डिस्कशन होता है विद द पार्टनर, और पार्टनर ये इंश्योर करते हैं कि भाई उनकी टीम में आप ठीक से जेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये आपके 6 राउंड्स का
इंटरव्यू होता है, 6-7 राउंड्स की इंटरव्यू प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बिग फोर हायर कैसे करते हैं, राइट। अब सर आते हैं कि भाई इसके बाद बिग फोर में आर्टिकलशिप कौन कौन से डोमेन में लगती है। तो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, बिग फोर में आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना होता है, एक स्पेसिफिक डोमेन में ही आपकी आर्टिकलशिप लगती है, और वो डोमेन भी आप चूज नहीं करते हैं। आप जिस डोमेन में अप्लाई कर रहे हैं, जिस डोमेन में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है, मान लीजिए आपने इंटरनल ऑडिट में एप्लीकेशन दी है, तो आपका इंटरनल ऑडिट में ही आपकी आर्टिकलशिप होगी। अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट की टीम को रीच आउट किया है, तो आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट में ही आर्टिकलशिप होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन से डोमेन में आर्टिकलशिप करनी है, राइट। इसलिए आपको सबसे पहले अपने डोमेन्स पता होने चाहिए, किन किन डोमेन में आर्टिकलशिप मिलती है, और फिर आपको अपना इंटरेस्ट एरिया भी ढूंढना है कि भाई मेरे को ऑडिट में आर्टिकलशिप करनी है, या मेरे को जीएसटी में करनी है, या मेरे को डायरेक्ट टैक्स में करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको लोगों को रीच आउट करना है, राइट। तो मैं आपको बताता हूं फटाफट से कौन से आपके कोर डोमेन है जहां पे मैक्सिमम आर्टिकल्स प्लेस होते हैं। सबसे पहले आता है सर आपका ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसको हम प्यार से स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। मैक्सिमम सीए आर्टिकलशिप वैकेंसीज यू विल गेट इन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस डोमेन, राइट। नंबर 2 पे आता है आपका रिस्क एडवाइजरी, या जिसको हम प्यार से इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं। नंबर 2 वैकेंसीज, सेकंड हाईएस्ट वैकेंसीज आपको मिलेंगी इंटरनल ऑडिट के डोमेन में, विच इज योर रिस्क एडवाइजरी। नंबर 3 पे आता है सर आपका डायरेक्ट टैक्स का डोमेन, जिसको हम कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स या इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं। यहां पे भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं विद एनी ऑफ द बिग फोर और एनी ऑफ द बिग फर्म्स। नंबर 4 पे आती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की डोमेन, जिसमें आपका मोस्टली जीएसटी एंड कस्टम्स का काम होता है, राइट। नंबर 5 पे आता है आपका आईएफआरएस एंड इंड एस एडवाइजरी का डोमेन, जो कि ऑडिट एंड एश्योरेंस का ही सबसेट है, बट इसमें आप स्पेसिफिकली इंड एस एडवाइजरी का काम करते हैं और क्लाइंट्स को उनके इंड एस की बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये 5 डोमेन्स हैं जिनमें आपकी आर्टिकलशिप बिग फोर या टॉप फर्म्स में लग सकती है। इसके अलावा कुछ नीश डोमेन्स हैं जिनमें भी कुछ आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, बट दीज आर वेरी वेरी रेयर। नीश डोमेन्स लाइक डील्स रिलेटेड, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन, इस टाइप की प्रोफाइल्स। जब भी कोई डील हो रही होती है मार्केट में, जैसे वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था, जियो हॉटस्टार का मर्जर हुआ था, राइट। तो इन टाइप की डील्स में आपके मर्जर्स एंड एक्विजिशन के काम होते हैं, एफडीडी का काम होता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का, और वैल्यूएशन का काम होता है। और इस डोमेन में भी आपको आर्टिकलशिप मिल सकती है, बट द चांसेस आर वेरी वेरी रेयर। बिग फोर बिग सिक्स आपकी इस डोमेन में भी कुछ कुछ आर्टिकल्स लेती हैं। 2 से 5% तक वैकेंसी आप मान सकते हैं कि इन सारे नीच डोमेन में आपकी रहेंगी, राइट। इसके अलावा फिर ट्रांसफर प्राइसिंग का भी एक नीच डोमेन होता है, विच इज अ सबसेट ऑफ इनकम टैक्स, बट दिस पर्टिकुलर डोमेन डील्स विद क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, राइट। इसके अलावा सर फॉरेंसिक ऑडिट, आपने सुना होगा कि भाई फाइनेंशियल फ्रॉड्स आजकल बहुत हो रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो आपकी फॉरेंसिक ऑडिटर की टीम करती है। फॉरेंसिक ऑडिट के डिपार्टमेंट के थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, और इसमें भी आपको आर्टिकलशिप मिल सकती है। लास्ट में आपकी आती है एफपीएनए का डोमेन, जिसमें आप बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का काम करते हो, और इसमें भी आपको आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल सकती है, राइट। तो मैक्सिमम गाइस 90% वैकेंसीज आपको कोर डोमेन्स में मिलेंगी, और कुछ आपको नीच डोमेन्स में भी 5-10% की वैकेंसीज मिल सकती हैं, राइट। तो आपको ये डोमेन्स पता होने चाहिए, और आपको इनमें से ये डोमेन सेलेक्ट करना है, कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है ये आपको डिसाइड करना है, और उस डोमेन के हिसाब से यू नीड टू क्रिएट योर रिज्यूमे एंड इंक्लूड सम सर्टिफिकेशन एंड कीवर्ड्स, ताकि आपका रिज्यूमे स्टैंड अपार्ट करे, आपका रिज्यूमे आउटशाइन करे एज कंपेयर टू अदर्स, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सर कि ये कोर डोमेन है, ये नीच डोमेन है, ठीक है। तो मैंने आपको डोमेन्स बता दें। नाउ सर अगला सवाल, व्हाट्स रिक्वायर्ड टू गेट इनटू द बिग फोर। एक्चुअल में क्या क्या चीजें हमारी प्रोफाइल में होनी चाहिए, या व्हाट इज दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया टू गेट इनटू द बिग फोर, राइट। तो सबसे पहले आता है सर आपके एकेडमिक्स एंड अटेम्प्ट्स। यस, बिग फोर आपके अटेम्प्ट्स को कंसिडर करती हैं। 1-2 मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स तक एप्लीकेशन देखी जाती है। कुछ रेयर केस में अगर रेफरेंसेस बहुत अच्छी हैं तो आपके अटेम्प्ट्स को कंसिडर नहीं भी करा जाता, बट दिस इज अ हार्श रियलिटी की यस, योर अटेम्प्ट्स आर कंसिडर्ड एट द आर्टिकलशिप लेवल। आपके अटेम्प्ट्स अगर 1-2-3 तक हैं तो आपकी प्रोफाइल आगे पुश होती है, एंड अगर आपने साथ में बोथ ग्रुप्स दिए हैं तो भी
आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, राइट। इसके अलावा आपके 12th के मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपके 10th के मार्क्स, उनको भी थोड़ा कंसिडर करा जाता है। तो नंबर 1 आता है आपके एकेडमिक्स एंड अटेम्प्ट्स। नंबर 2 आता है आपका रिव्यू में। सर आपका रिव्यू में बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, आपके रिव्यू में सॉलिड कीवर्ड्स होने चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, और साथ में अगर कुछ सर्टिफिकेशन या स्किल सेट है आपके पास तो वो भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है इन गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यूज, राइट। तो नंबर 2 हुआ आपका रिव्यू में। नंबर 3 पे आता है आपकी टेक्निकल स्किल। सर आपकी टेक्निकल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द बिग फोर कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था टेक्निकल राउंड आजकल दो दो होने लग गए हैं, तो आपके टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपकी नॉलेज जो है विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट दैट इज expected to be very very high, right? And फिर लास्टली आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। चौथे नंबर पे योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट आपके टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि यू आर एबल टू कन्वे व्हाट यू वांट टू से ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ऐसा ना हो कि हम अंग्रेजी में बता ही नहीं पा रहे जो हम बताना चाहते हैं, राइट। तो ये चीज है सर। इसके अलावा अगर आपने रेगुलर कॉलेज करा हुआ है तो उसके भी आपको एडेड पॉइंट्स मिलते हैं, उसको भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये हैं कुछ चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है व्हेनेवर यू वांट टू अप्लाई इन द बिग फोर एंड टॉप कंपनीज की भाई क्या क्या चीजें हमको हमारी कंसिडर करी जाती है, राइट। तो ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर एक एक करके हर एस्पेक्ट पे। तो रिव्यूमे की हमने बात करी, तो रिव्यू में अगर आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे जिसमें आपने अगर रेगुलर कॉलेज करा हुआ है तो आप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालिए कि आप प्रेसिडेंट रहे हैं, आपने किसी टीम में लीड करा है, आपने अगर कोई इंटर्नशिप्स करी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एक टैबुलर फॉर्म में डालिए, अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रिव्यू में व्हिच गॉट शॉर्टलिस्टेड इन द बिग फोर। इसका टेम्पलेट आपको चाहिए तो वो भी बताऊंगा कि कहां से मिलेगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो नंबर 1 हुआ रिव्यू में जिसमें आपको ये सारी चीजें डालनी है। नंबर 2 जो मैंने टेक्निकल्स की बात करी गाइस, हमने अभी बिग फोर्स के साथ एक ड्राइव करी थी एंड ये बिग फोर्स के एचआरस का ही फीडबैक है कि क्यों उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया। और यहां पे आपको दिखेगा कि मैक्सिमम जो रिजेक्शन के रीजन एचआर ने दिए, दीज आर नंबर 1 टेक्निकल रिजेक्ट, 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 इतने सारे टेक्निकल रिजेक्ट दिखेंगे आपको। और नंबर 2 पे आपको दिखाई देगा सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट, सीवी रिजेक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके टेक्निकल्स की, और नंबर 2 आपके रिव्यू में की, और उसके बाद आते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो ये चीज आपके सामने है। दिस इज नॉट अ मेड अप स्टेटमेंट, दिस इज समथिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय द एचआर ऑफ वन ऑफ द बिग फोर, राइट। तो ये चीज है गाइस। इसके बाद अगर आपको टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन करनी है तो आप गाइस हमारा ये प्लेटफॉर्म चेकआउट कर सकते हैं जिसपे आपको फ्री इंटरव्यू गाइड बुक्स मिल जाएंगी हर डोमेन की। हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट का नाम लिया, उसकी गाइड बुक मिल जाएगी, इंटरनल ऑडिट की मिल जाएगी, डायरेक्ट टैक्स की मिल जाएगी, जीएसटी की मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट, और डाउनलोड करके आप अपने इंटरव्यू से पहले 15-20 मिनट में इसको आराम से रिवाइज करके जा सकते हैं। इट कंटेन्स द टॉप 30 क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द इंटरव्यूज एंड दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय द एक्सपर्ट्स, राइट। आपको हर डोमेन की मिल जाएगी। कहां मिलेगी थिंकिंग ब्रिज पे अभी दिखा दूंगा, राइट। सर दिखाई दो पहले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमको कहां से डाउनलोड करनी है। आप आएंगे गाइस thinkingbridge.in पे और आपको यहां मोर में दिखाई देगा डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज। आपको इसी में सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी इन डाउनलोडेबल फॉर्म। यू कैन डाउनलोड द रिव्यू में टेम्पलेट ऑल्सो एंड यू कैन डाउनलोड ऑल द रिसोर्सेज ऑल्सो। अगर मैं आपको रिव्यू में दिखाऊं तो आप यहां से रिव्यू में टेम्पलेट आर्टिकलशिप का डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको गाइड बुक भी सारी, ऑडिट की गाइड बुक और किसी डोमेन की गाइड बुक, ये सारी आपको यहीं पे मिल जाएंगी, राइट। यहाँ पे आपको आर्टिकलशिप गाइड बुक, बैंकिंग गाइड बुक, ऑडिट गाइड बुक, जीएसटी गाइड बुक, ये सारी चीजें, स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरव्यू गाइड बुक, ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एट वन प्लेस। यू कैन डाउनलोड ऑल द रिसोर्सेज। ओके, नाउ कमिंग बैक, इसके अलावा अगर आपको कोई टेक्निकल प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर मास्टर क्लासेस। वी हैव मास्टर क्लासेस विच आर आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एवरी कोर्स। अगर आप ऑडिट की मास्टर क्लास करते हैं विच इज आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट, तो आपको 30 आवर्स की, इनफैक्ट 35 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी प्रैक्टिकल ऑडिट पे कि कैसे काम होता है बिग फोर में, और आप एक्चुअल में वर्क पेपर्स बनाएंगे जैसे बिग फोर में बनाए जाते हैं। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, और आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसमें पूरी तरीके से
इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टेक्निकल राउंड के लिए ग्रूम कर दिया जाएगा, राइट। तो ये हुई आपकी टेक्निकल्स की तैयारी which you can definitely do with us. अब सर अगला सवाल आता है which is the most important, how to apply for these vacancies in the big four। वाली वैकेंसीज मिलेंगी कहां पे सर? हमने व्हाट की बात करी, हमने वाई की बात करी, अब सर हाउ टू अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप इन बिग फोर। तो नंबर 1 पे आता है सर करियर पोर्टल ऑफ ऑल दीज फर्म्स। और करियर पोर्टल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान रखनी है एक, दैट इज कि सर किसी भी बिग फोर में आर्टिकल के नाम से कोई वैकेंसी नहीं होती। अगर आप आर्टिकल सर्च करेंगे तो आपको वैकेंसी नहीं मिलेंगी। डिलॉइट में आर्टिकल को बोला जाता है एसोसिएट, केपीएमजी में बोला जाता है स्टाफ अकाउंटेंट, और ईवाई एंड पीडब्ल्यूसी में बोला जाता है ट्रेनी। तो आपको इनके करियर पोर्टल पे जाके इसी डेजिग्नेशन से ढूंढना पड़ेगा इफ दे हैव एनी वैकेंसीज ऑन द करियर पोर्टल। और करियर पोर्टल पे सारी वैकेंसीज होती भी नहीं है गाइस। किसी टीम में अगर आर्टिकलशिप की वैकेंसी आती है तो वो मोस्टली रेफरेंस से ही फिल हो जाती है। फिर भी करियर पोर्टल पे आपको कुछ वैकेंसीज हमेशा मिलेंगी, उनमें जरूर से अप्लाई करना है। आ जाओ देखते हैं। तो सर अगर मैं डिलॉइट के पोर्टल पे जाता हूं तो मैंने यहाँ पे डिलॉइट का पोर्टल खोला हुआ है, और डिलॉइट में सर आर्टिकल को बोलते हैं एसोसिएट। तो मैं यहाँ पे अगर एसोसिएट लिख के सर्च करूंगा जॉब्स पे तो क्या मेरे को यहाँ पे जॉब्स दिखाई देंगे? तो सर जहां पे भी एसोसिएट लिखा होगा वो सारी जॉब्स यहाँ पे आ गई। 221 ओपन वैकेंसीज आर देयर। बट आपको दिख रहा है सर कि ये तो है एसोसिएट डायरेक्टर, यहाँ पे भी कुछ और आ रहा है एसोसिएट डायरेक्टर। फिर सर इसके अलावा कोई एसोसिएट की है क्या? ये देखो ये एक आ रही है एसोसिएट इनकम टैक्स लॉज मुंबई बिजनेस टैक्स। तो सर ये एसोसिएट जो है ये मोस्ट प्रोबेबली आपके आर्टिकलशिप की होनी चाहिए। यस, ये देखो आर्टिकल क्लर्क इज रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस। तो मुंबई की वैकेंसी है, 22 सितंबर को ही पोस्ट हुई है। तो जिनको भी आर्टिकलशिप इनकम टैक्स में चाहिए, मुंबई में चाहिए, प्लीज अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी इन डिलॉइट, राइट। तो इस तरीके से आपको करियर पोर्टल पे सर्च करनी है अपॉर्चुनिटीज और उनमें अप्लाई करना है। दिस इज सोर्स नंबर 1। इसके अलावा सर Naukri.com तो है ही, जिसमें आपको अपना अकाउंट बनाना है और बढ़िया सी प्रोफाइल बना के आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना है, राइट। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गैदरिंग रेफरेंस। सर हमने सुना है बचपन से कि रेफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू गेट आर्टिकलशिप इन बिग फोर। तो रेफरेंस ढूंढे कहां से और कैसे लोगों को रीच आउट करें? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है टू गेट रेफरेंसेस? दैट प्लेटफॉर्म इज, यू नो वेरी वेल, लिंक्डइन के थ्रू आप कनेक्शन नोट भेज सकते हैं पार्टनर्स को, डायरेक्टर्स को, एचआर को, और गई साथ में हम उनको ईमेल भी भेज सकते हैं when we are reaching out to partners, directors and HR। अब सर ये काम करना कैसे वो भी बता दो, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ गाइस मैं आपको, प्लीज अच्छी तरह देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और यहां तक पहुंच गए हो तो लाइक कर दो यार, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो नंबर 1 सोर्स है सर लिंक्डइन। अब लिंक्डइन पे पार्टनर्स और डायरेक्टर्स को कैसे ढूंढा जाता है? मान लो मैं लिंक्डइन पे आया और मेरे को डिलॉइट के पार्टनर को रीच आउट करना, तो मैं यहाँ पे डिलॉइट लिखूंगा और मैं डिलॉइट के पेज पे जाऊंगा। फटाफट से देखेंगे सब लोग। डिलॉइट के पेज पे जाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पे जाके मैं 10,000 प्लस एम्प्लॉइज पे क्लिक करूंगा एंड सारे डिलॉइट के एम्प्लॉइज मेरे सामने आ जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करूंगा और टाइटल में डालूंगा पार्टनर, और डिलॉइट के सारे पार्टनर्स मेरे सामने यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। यहां से मैं फिर लोकेशन पे फिल्टर कर सकता हूँ। सपोजिंगली आई वांट टू रीच आउट टू पार्टनर्स ऑफ दिल्ली, तो मैं यहाँ दिल्ली पे फिल्टर करूंगा एंड दिल्ली के डिलॉइट के सारे पार्टनर मेरे सामने आ गए। अब मेरे को इनको रीच आउट करना है टू सीक रेफरल, तो मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा एंड आई विल ऐड अ नोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नोट के साथ ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, और इस कनेक्शन रिक्वेस्ट में आप सीधा रेफरल की बात नहीं करेंगे। आप पहली मुलाकात में रेफरल नहीं मांगेंगे। आप याद करिए बचपन में अगर पहली मुलाकात में आप आई लव यू बोलते थे किसी लड़की को तो क्या होता था सर? एक चाटा पड़ता था ना। तो पहली मुलाकात में हम रेफरल नहीं मांगेंगे, पहले हम कनेक्शन बिल्ड करेंगे और बाद में रेफरल मांगेंगे। और यही टाइम है बिफोर द रिवर्स जिसमें आपको कनेक्शन बिल्ड करना है विद ऑल द टॉप पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स, ताकि वो बाद में आपको रेफरल प्रोवाइड करें। तो सर हमको यहाँ पे लिखना क्या है आखिर? हमको गाइस लिखना है यहाँ पे इस तरीके का मैसेज
Dear sir, I am keen on pursuing a career in the audit field with Deloitte and would greatly appreciate your advice on navigating opportunities in this field. या फिर मैं लिखूंगा your profile stood out in my search for risk advisory leader with 30 years at KPMG. Your insights would be invaluable. May I connect to learn from your journey? हम क्या कर रहे हैं सर? हम उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, हम उनसे गाइडेंस मांग रहे हैं, और इस चीज के लिए जब आप कनेक्ट करते हैं तो बंदा बहुत खुश होता है कि अच्छा भाई कोई मुझसे गाइडेंस मांगना चाह रहा है, कोई मेरे को लीडर बोल रहा है, कोई मेरे को कह रहा है कि आपकी इनसाइट्स वुड बी इनवैल्यूएबल। इस तरीके से आपको तारीफ करनी है और फिर लोगों से कनेक्ट करना है, राइट। और ये सारे टेम्पलेट्स भी आपको फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज हो गई गाइस। और क्या ये चीजें काम करती हैं? देखो भाई, डायरेक्टली कोल्ड मैसेज भेजना काम करता है या नहीं करता लिंक्डइन पे? रिजल्ट आपके सामने है। दीज पीपल रीच्ड आउट ऑन LinkedIn through these cold messages and they were able to get into the big four। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई इन्होंने आर्टिकलशिप EY के लिए रीच आउट किया एंड ही गॉट फाइनली सिलेक्टेड इन EY ओनली फॉर देयर आर्टिकलशिप। तो ये सारे कोल्ड मैसेजेस काम करते हैं, तो प्लीज 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 रीच आउट करिए। तो ये हुई सर कोल्ड मैसेजेस की चीज। अब सर अगर मेरे को कोई और सोर्स भी चाहिए तो मैं आपके लिए एक और सोर्स लेके आया हूं जिसके थ्रू यू कैन गेट रेफरेंस। आप thinkingbridge.in पे आएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा हॉल ऑफ फेम। यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में हमारे बहुत सारे लर्नर हुआ गेटिंग प्लेस्ड इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, उनको हम यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। जैसे कनिका डिलॉइट में ज्वाइन करा है, दीपक ने जेसी बल्ला में किया है, मुस्कान ने EY में किया है, इन्होंने बैंक में किया है, राइट। तो यू विल फाइंड मेनी कंपनीज, मेंटर्स फ्रॉम मेनी कंपनीज आउट है, एंड यहाँ पे आप फिर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिलॉइट के मेंटर्स को सर्च करूं तो यहां से आपको डिलॉइट के मेंटर्स फिल्टर होके भी आ जाएंगे। इनको आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इनकी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे और यहां से आप उनको सीधा मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर रेडीमेड रेफरल्स फॉर ऑल ऑफ यू। ये पूरी कम्युनिटी हमने आप ही के लिए बनाई है, तो प्लीज इसको भी यूज करिए टू रीच आउट टू योर ड्रीम कंपनी मेंटर्स। ठीक है, इसमें क्या लिखना है सर वो भी बता दो। चलो वो भी बता देता हूं। तो इनमें जब आप रीच आउट करोगे हॉल ऑफ फेम वाले मेंटर्स को, यू कैन राइट व्हाट, यू कैन राइट हाय this person following your footsteps. I also did this particular course from Thinking Bridge, or I am also a learner of Thinking Bridge. I admire your path at BDO or Deloitte and aspire to join this audit department. Can you please refer me to the HR? या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, got your reference from Thinking Bridge Hall of Fame. We have both taken this particular course. I admire your path at PwC and aspire to join the risk advisory domain. Can you please refer me to the HR? इस तरीके से आप विद द रेफरेंस ऑफ थिंकिंग विद उनको रीच आउट करेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये मैंने आपको दूसरी सोर्स बताई रेफरल की। इसके अलावा सर आप किसी का भी ईमेल आईडी निकाल सकते हैं लिंक्डइन से। ये बहुत सीक्रेट हैक्स मैं आपको बता रहा हूं जिसके थ्रू यू कैन गेट योर आर्टिकलशिप इन बिग फोर। क्या सर किसी का भी ईमेल आईडी निकाल सकते हैं? यस, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे को इन पार्टनर का, जिन पार्टनर को हम रीच आउट कर रहे थे, इनका मेरे को ईमेल आईडी निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पे जाऊंगा जितेंद्र अग्रवाल, इनकी प्रोफाइल पे जाऊंगा और ये एक प्लगइन है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे विच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट आउट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इनके ईमेल आईडी को मैं व्यू कर पाऊंगा और इनको आप डायरेक्टली फिर ईमेल भेज सकते हैं, राइट। दिस इज अ सीक्रेट हैक, प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। कॉन्टैक्ट आउट का प्लगइन इंस्टॉल करें, यू कैन रिट्रीव द ईमेल आईडी ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम लिंक्डइन। और इसमें कुछ लिमिट होती है पर डे की, बट यू विल गेट मेनी आईडीज इन वन पर्टिकुलर डे, और इसकी डेली लिमिट के बाद आप अगले दिन भी इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जिस तरीके से आप किसी का भी ईमेल आईडी निकाल सकते हो। उसके बाद आपको उनको ईमेल भेजना है। आप इस तरीके से ईमेल भेज सकते हो कि आई रिसेंटली फॉलोड यू ऑन लिंक्डइन एंड वाज इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। योर esteemed position as a partner at Deloitte has greatly inspired me. I am currently on the journey to secure my articleship in a top auditing service firm and have always admired Deloitte as my dream company and I am eager to contribute as an audit associate. So can you please refer me? It would be a great deal. Thank you for कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट। इस तरीके से आप एक शॉर्ट क्रिस्प एंड प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स को। क्या बात समझ आई है? बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इंटरव्यू की प्रोसेस,
कैसे रीच आउट करना है, what is the criteria of selection, and how you can retrieve your email IDs, how you can send a connection note, how you can use the Hall of Fame also, right? This is how you can reach out to the people of बिग फोर। और अगर गाइस बिग फोर में नहीं हो पा रहा है, अगर बिग फोर में नहीं हो पा रहा है तो उसके अलावा भी टॉप 50 फर्म्स है जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं, और ये टॉप 50 फर्म्स की पूरी लिस्ट along with their website, location and HR details हमने आपके लिए कंपाइल करी हुई है, लिस्ट ऑफ टॉप 50 फर्म, और ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। कहां पे सर आपको आना है thinkingbridge.in पे, मोर पे जाना है और डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करना, और यहीं पे आपको टॉप 50 फर्म्स की भी लिस्ट मिल जाएगी और सारी रिसोर्सेज, ओल्ड मैसेजेस, रिज्यूमे टेम्पलेट्स, इंटरव्यू गाइड बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, राइट? तो प्लीज ये सारी चीजों को चेकआउट करिए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मास्टर क्लासेस में एनरोल कर सकते हो, बहुत सारे डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं। हमारा दिन रात का यही काम है टू गेट यू प्लेस्ड इन योर ड्रीम कंपनी, एंड training, practical training in any of the fields of finance. This is our core work area, right? तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस प्लेटफॉर्म को और इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।